नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टोको बात। आज रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो बहार है, उसी पे चर्चा करेंगे कि ज़मीन पे कितना उतर पा रहा है, उससे क्या कुछ आउटपुट निकल रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। आज हम रांची जिले के जो खलारी प्रखंड है, हम वहाँ गए हुए थे और ग्राउंड चीज़ों को महसूस करने के लिए, समझने के लिए हम गए हुए थे कि स्थिति है क्या? वाक़ई में जिस तरह से सरकार के जो नुमाइंदे जिन सवालों पे चर्चा करते हैं, विकास की तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जो चर्चाएँ होती हैं, जो कागज़ी जो आँकड़े जो पेश किए जाते हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्या वाक़ई में समाज के जो सबसे पिछड़ा तबका है, जिसको जनजातीय समाज बोला जाता है, क्या उसको तमाम विकास योजनाओं का जो आधार है, वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? तमाम सवालों को समझने-बूझने के लिए हम खलारी प्रखंड गए हुए थे। आप जानते हैं कि खलारी प्रखंड में 14 पंचायत है और 14 पंचायत जो है वो रिज़र्व है, एससी के लिए, एसटी के लिए। साथ में जो प्रमुख का जो महत्वपूर्ण जो चेयर है, वो भी एसटी समाज के लिए रिज़र्व है। और कई महत्वपूर्ण जो चेयर है, जो पंचायत स्तर पे है, तमाम रिज़र्व है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम जो विकास के जो सवाल है, वो आरक्षित है। इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि जो संख्या बल है, किसकी है। उसके बावजूद भी जो विकास के जो आयाम है, जो जनजातीय परिवार है, उन तक नहीं पहुँच पा रहे। आज हम खलारी ब्लॉक में थे, समाज सेविका हैं रंजना गिरी, जो लपरा से आती हैं, मैक्लूसीगंज से आती हैं। सोशल मीडिया पे हम एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ था। पहली बार मिलना भी हुआ। वो अपने साथ कम से कम 20 महिलाओं को लेके खलारी प्रखंड मुख्यालय पहुँची थी, जहाँ पे तमाम महिलाओं ने अपने दर्द को बयान किया कि अब वो आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है, पेयजल है, तमाम तरह के जो विकास संबंधी जो आयाम है, जिस ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, वो पूरा मोहल्ला जो है वो ट्राइबल है। मुंडा धोड़ा है, जो लाहौर टोली है, तमाम जो चीज़ें हैं, वो जनजातीय समाज के लोग उस पूरा ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जहाँ विकास की जो बहार है, दिखाई नहीं देती है। आप दूसरी बात एक बार और इसमें ऐड करना चाहेंगे, आप सभी जानते हैं कि बिचौलियों का किस तरह से तमाम प्रखंड मुख्यालयों में उनकी चलती है। वो जिस सवाल को टच कर दे, वो प्रोग्रेस में आ जाता है, आगे बढ़ता है। महिलाओं ने बताया कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको तमाम तरह के जो बुनियादी आवास के जो सवाल है, जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सभी को मिल रहा है। लेकिन या जो आदिवासी महिलाएँ हैं, उन तक ये तमाम जो अबू आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, अब तक इनको नहीं मिल पाया है। तो स्वाभाविक है, दर्द बड़ा है। और हम रांची की डीसी, आप सभी जानते हैं कि ये हाल के दिनों में जो फोर्ब्स मैगज़ीन और एशिया पोस्ट के द्वारा बेहतर काम करने कार्यशैली को लेके जो आम जनता से उनका जो मिलने का जो अंदाज़ है, रांची डीसी मंजूनाथ भंडेरी साहब का, अपने आप निराला है। जिसके कारण कि उनको बेस्ट डीसी के तौर पे उनका जो चयन हुआ है, झारखंड में हुआ, उस पे हम लोगों ने एपिसोड भी बनाया है, उनके बेहतर कामों को लेके। आशा इसी बातें करेंगे कि जिस तरह से डीसी साहब हर एक दर्द को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निपटारा भी करते हैं। पन्नो अम्बस्ट के साथ हम बात करेंगे, जो अंचलाधिकारी भी हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में भी है। तो सवाल निकल के आता है कि जब एक अधिकारी को 2 तरह के कार्य क्षेत्र जब दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक है जवाबदेही बढ़ जाती है। लेकिन एक आदमी अंचल सँभाले कि प्रखंड के विकास का जो ज़िम्मा है, जो छूता है, उसको देख पाए। वाक़ई में टफ़ सवाल तो ज़रूर है। जो अंचलाधिकारी हैं खलारी के प्रणव अम्बस्ट, एक सुलझे हुए आदमी हैं और चीज़ों को करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल निकल के आता है कि जिस तरह से एक अधिकारी को 2 कार्यभार दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि कई तरह के चैलेंज भी उनके सामने हैं। ऐसे में सभागार में जिस दौर में आज की जो बैठक हो रही थी, जब तमाम जो जनजाति, जो आदिवासी महिलाएँ वहाँ बैठी हुई थी, उनसे सवाल-जवाब हो रहा था, तो हम अम्बस्ट साहब को सुन रहे थे। उन्होंने दीदी, दीदी करके तमाम जो महिलाएँ थी, उनका सम्मान दिया है और उनको आश्वासन ज़रूर दिया है कि आप तमाम जो कमज़ोर समाज, परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ आपका जो भाई है, खड़ा है और आपके तमाम तरह के जो अधिकार हैं, हम उसको दिलाने का काम करेंगे। सवाल मुख्य रूप से निकल के आता है कि आश्वासन का पिटारा तो मिला है, लेकिन कब तक? आप सभी जानते हैं कि अगले महीना बरसात शुरू होने वाली है। तमाम तरह की जो महिलाएँ हैं, जो अपनी आप बीती बताई हैं हमको, जो उन्होंने बाइट दिया है, जो सवाल रखा है, उन्होंने बताया कि तमाम घर की स्थिति बहुत नाज़ुकी है और बहुत बुरा कंडीशन है। ऐसे में अगर अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास उनको मिलता है, तो जो छत का जो साया है, उनको मिल पाएगा, उनके परिवार को मिल पाएगा, ताकि भरी बरसात में
अपनी जान माल तमाम चीज़ की रक्षा कर सकें। अब सवाल आता कि जिस तरह से वृद्धा पेंशन, एक गजोधर लोहरा भी आज के तमाम महिलाओं के साथ में जो आदिवासी समाज से है, जनजाति समाज से हैं, गजोधर लोहरा, वो भी आए हुए थे अपने विकलांग को पेंशन के लेके। उन्होंने बताया कि आज 1 साल से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिल रही। सवाल बहुत बड़ा है, तमाम चीज़ों के एनालिसिस करने की दरकार है और रांची डीसी से भी हम आग्रह करेंगे, मंजूनाथ भजंत्री साहब से, कि आप एक बार खलारी प्रखंड का दौरा ज़रूर कीजिए, ताकि जो बुनियादी जो सवाल है, जो लोगों के, उनके रिव्यू कीजिए कि आखिर में ग्राउंड तक जाइए, आम लोगों से भी मिलिए और उनकी क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ परेशानियाँ हैं, एक बार आपको खुद रूबरू होना चाहिए। आप ज़िले के कप्तान हैं, आप ज़िले के ऑल इन ऑल हैं, विकास संबंधी क्या है, आप छूट रहे हैं, किस समाज को क्या कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक दिन समय निकाल के आप जनाधिकार, एक दिन यहाँ के भी जनता दरबार लगाते, ताकि स्थिति स्पष्ट हो पाती डीसी साहब कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। हमारी कोशिश थी कि तमाम जो महिलाएं आज प्रखंड मुख्यालय आई हुई थी, सिर्फ आश्वासनों तक का दौर न रहे, उनको विकास संबंधी जो आयाम है वो भी उनको मैसर हो, ताकि जो पेयजल है, जो आवास है, जो बुनियादी जो सवाल है, जो योजनाएं हैं, उन तक पहुंच सके। हमारा स्टोरी करने के पीछे मकसद यही है, जो तमाम महिलाएं हैं, हम सारे पत्रकार बिरादरी के लोग यहाँ दर्द देखते हैं, जहाँ परेशानी देखते हैं और उठ खड़े होते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। सवाल क्या है कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं प्रणव अम्बोज साहब, उनसे भी आग्रह होगा कि वाकई में जो जनजाति समाज की जो महिलाएं हैं, उनको मदद की दरकार है, आगे आना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको भी चेक करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये तमाम महिलाओं को उनके जो सवाल है उसका समाधान हो सके। धन्यवाद। सर, लपरा पंचायत से जो महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुई थी, तो उसका आज किस तरह से निष्पादन किया गया और क्या क्या समस्याएं थी? आज लपरा पंचायत से महिलाएं लोग हमारे कार्यालय में आई थी। इनकी मुख्य समस्याएं अबुआ आवास, मैया समान योजना एवं जल संकट को लेकर के था। तो इसमें अबुआ आवास का लिस्ट मांग लिया गया है इन लोगों से, ताकि हम लोग अपनी वेटिंग लिस्ट से मिलान करके जब भी अगली बार जब अबुआ आवास का सूची आएगा तो इनको प्राथमिकता देकर सैंक्शन किया जा सके। रही बात जल संकट का, तो जल संकट के लिए पंचायत सचिव और पीएचडी के इंजीनियर को कहा गया है वो सर्वे कर लें, सर्वे करके जितना जल्दी हो जल नल से आच्छादित किया जाए। और मैया समान योजना के लिए आवेदन जो भी योग्य लाभुक है उनको कहा गया है कि अपना आवेदन कार्यालय में जमा कराएं। ठीक, जैसे ही वेबसाइट खुलता है उनके करें। थैंक यू। ये हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी, हमारे सारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य, यहाँ तक कि सारे क्षेत्र हमारे झारखंड के आरक्षित हैं। उसके बावजूद भी आदिवासियों का अगर ये हाल है तो ये बहुत निंदनीय बात है हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे राज्य के लिए। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कागजी कानूनों में ही आदिवासियों का अधिकार और उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी ना दें, वो धरातल पर उतर कर आदिवासियों के यथार्थ में काम करें, तभी ये आदिवासी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। बताइए क्या कुछ इशू है, खलारी ब्लॉक में आप लोग आई हैं, क्या मामला है? हम लोग का यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये सारी महिलाएं लपरा पंचायत से हैं, हैसालन ग्राम की, और इन लोगों का कहना ये है कि इन लोगों के पास आवास की कोई सुविधा नहीं है, गाय शेड नहीं मिला है, पेयजल की समस्या है, मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसके इनके पास में बहुत अभाव है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों का अबुआ या प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम भी आया है, गए भी यहाँ से प्रखंड से कुछ लोग फोटो वगैरह भी इन लोगों का खींचे, सूची में भी नाम है, लेकिन अभी तक इनको आवास की कोई सुविधा नहीं दी गई है। क्योंकि अब 1 महीने के बाद मानसून शुरू हो जाएगा, बरसात आ जाएगा, और इस परिस्थिति में मान लीजिए बरसात में इन लोग का काफ़ी दिक्कत होगा, घर सबका टूटा फूटा है। और इन लोगों का एक ये भी कहना है कि जो संपन्न लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको तो आवास दे दिया जाता है, लेकिन वाकई जो जिनको की मतलब इसकी ज़रूरत है, जो इनको नीड है, वो इनको नहीं मिलता है। जिसको ज़रूरत है उन्हीं को नहीं मिलता है। बाकी लोग जिनका सोर्स है, पैरवी है या बिचौलिया के माध्यम से, दलालों के माध्यम से उनको आवास मिल जाता है, यही इनका कहना है। और हम लोग खाली आदिवासी सब आदिवासी से। क्या आप बताइए? हम लोग आदिवासी खाली है सब। हाँ हाँ, क्या दर्द है आपके, बताइए। वही है सब, नहीं आवास न मिल रहा है, ना गाय सेट मिल रहा है, ना
अति पेंशन मिल रहा है। घर में रहते हैं, जिसका सुनते हैं तो मकान पानी चुका पक्का है। है उसी को दे रहा है। ब्लॉक सब उनका चेकिंग में नहीं जाता है का मिट्टी का घर है कि पक्का का घर है का ब्लॉक का आदमी नहीं जाता है वहाँ चेकिंग। जिसका पक्का मकान है उसी को मिलता है, इंदिरा आवास सब चीज तो उसी को मिलता है। और गरीब को ट्रेन में देखता है, गरीब का चीज का घंटी है, का चीज का नहीं है, तो गरीब के लिए नहीं सरकार भेजता है, अमीरों के लिए तो नहीं भेजता है। मगर गरीब के क्यों नहीं मिलता है? गरीब का नाम नीचा रहता है और अमीर का नाम ऊंचा रहता है। तो हम लोग गरीब है इसलिए हम लोग नीचा हैं। पैसों की भी मांग की जाती है आप लोग से? पैसा अगर कहता तो गरीब पैसे भी वो भी कहता तो देते हैं। हम लोग का कहना है कि जियो टेक हुआ, सूची में नाम आ गया, प्लस सब पूरा हम लोग का पूरा आया था। लोहरा टोला, मुंडा टोला, भूया टोला जितना है, गंजू टोला में मिल गया, मैन टोला मिल गया और बाजार टार भी मिल गया। और हम लोग का अगल बगल जो है ओबीसी हम लोग का मिल गया, परंतु हम लोग एसटी सबका नहीं मिला है सर, आदिवासी सब आप लोग आदिवासी हैं? हाँ जी, हम लोग आदिवासी हम लोग कई बार इनका आधार कार्ड जमा करने के बाद चालू नहीं करते लेके आना। क्या आपको दर्द है? बहुत दिन से पैसा जो विकलांग वाला जो था सर बहुत बंद हो गया, 1 साल से कम बंद हो गया है। अप्लाई भी बहुत बार किए, अप्लाई भी किए तभी नहीं हो पा रहा। क्या करें, मेरा तो आप तो देखिए ना, मेरा पैर हाथ भी कमजोर है, मेरा आगे पीछे भी कोई नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या शुभ नाम हुआ आपका? गजाधर लोहरा। घर भी टूट गया है आपका? वो भी पूरा धंस गया है सर, पूरा वहाँ पे। तो ब्लॉक कभी इसके पहले ब्लॉक आना हुआ आपका? हाँ, फोटो तो हुआ था सर, लेकिन कहाँ हो रहा है। क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं लोग, अधिकारी क्या बोलते हैं यहाँ जब मिलने आते हैं लोग, क्या बोलते हैं? मिलेगा बोलता है, लेकिन कहाँ हो रहा है। अबर मिलेगा करके फोटो भी 4-5 बार भी हुआ, लेकिन कहाँ हो रहा है। आपके पंचायत के मुखिया कौन हुए? सोचिए सर कि एक ही टोला में हम लोग है, खाली एक ही टोला में आदिवासी खाली एक ही टोला का है। सब मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं मिला, मुंडा टोली नहीं मिला, रुपया कहाँ पाएंगे सर? आप देंगे घूस और हम लोग करेंगे सब हम लोग का ले लेता है बड़का, तो क्या करेंगे हम? सब ले लेता। और क्या हुआ तब आप लोग को जियो टैग हुआ? 3 बार हुआ सर, 3 बार हुआ। पैसा इसका रुपया है 1 साल का इसका विकलांग वाला पैसा से मिल रहा है, रुपया है हुआ है खाली पेंशन पाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।